हेलो स्टूडेंट्स, अगरफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग भारत के अंतिम बिंदु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारत के चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन कौन से बिंदु अंतिम छोर हैं, और उस अंतिम छोर के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि जो अंतिम छोर है उसी को बिंदु के नाम से जाना जाता है। कि कौन कौन से अंतिम छोर हैं, उनके क्या नाम हैं, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हैं जो अपडेट नहीं है, और ऐसे यूट्यूब वीडियो देख करके अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे आपके मार्क्स कट सकते हैं या क्वालिफाई होने से रुक सकते हैं। तो आज हम अपडेट वीडियो ला रहे हैं आपके सामने। जो यूट्यूब पे डला हुआ है पुराना हो चुका है, उसमें नई चीज़ें नहीं हैं, और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत के कौन कौन से बिंदु यानी कौन कौन से छोर किस टाइप में किस नाम से जाना जाता है, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ मैप बनाया है और किस तरह से आपको चारों दिशाओं का यहाँ पे हमने दिखाया है कि मैप में जो सबसे ऊपर होता है वो उत्तर होता है, नॉर्थ साइड। जो नीचे डाउन साइड होता है मैप का वो दक्षिण होता है, राइट साइड पूर्व ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड पश्चिम या वेस्ट होता है। तो मैप में भी उसी तरह से यही अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से अंतिम बिंदु के क्या नाम हैं भारत के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तरी छोर पे जो यूट्यूब पे वीडियो डले हैं उनमें आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया गया होगा, या पुराने वीडियो में जो टीचर्स ने जो दिखाया है वो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर है। और उस टाइम के लिए तो ठीक था, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, अब जम्मू कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से जो न्यू वीडियो है उसमें नई चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो भारत का जो अंतिम छोर है, इंदिरा काल जिसे नाम जाना जाता है, इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख में है। पुराने वीडियो में आपको जम्मू कश्मीर मिलेंगे, और ऐसे में आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह से टिक करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा। तो न्यू अपडेट है कि आप जम्मू कश्मीर के बजाय अब जो इंदिरा काल है वो किस स्टेट में है, लद्दाख में वो आएगा। तो लद्दाख में आप जानते हैं कि इंदिरा काल इस प्रेजेंट टाइम में लद्दाख के अंतर्गत आता है, जो सबसे उत्तरी छोर है। और इसी क्रम में देखेंगे आपका सबसे दक्षिणी छोर। तो दक्षिण छोर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्याकुमारी है। पुराने वीडियो में आपको इंदिरा पॉइंट दिखेगा, उसका भी कारण क्या है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, निकोबार द्वीप समूह, ये आइसलैंड है, अंडमान निकोबार आइसलैंड। और अंडमान निकोबार आइसलैंड में जो अंतिम छोर है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और वो निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि 2004 में जब सुनामी आई थी, तो सुनामी लहरों के कारण यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट समुद्री लहरों के कारण ये डूब गया। अब प्रेजेंट टाइम में डूब जाने के कारण, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाइन भारत के बाहर तक जाती है। तो हम लोग पहले यहाँ तक बताते थे कि यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है किस जगह तक है, इंदिरा पॉइंट तक है। लेकिन डूब जाने के कारण प्रेजेंट टाइम में हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी कहलाएगा। तो इस तरह से ये चेंजेस हुए हैं, इनको आपको जानना ज़रूरी है। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट जो था अब प्रेजेंट टाइम में कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये जानते रहें कि कौन सी परिस्थितियाँ हुई, यानी यहाँ पे सुनामी लहरों के कारण इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया, और प्रेजेंट टाइम में जो कन्याकुमारी स्थलीय क्षेत्र है अंतिम छोर, अब ये माना जाने लगा। तो इस तरह से कन्याकुमारी को हम दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। अब देखेंगे लेफ्ट एंड राइट यानी पूरब और पश्चिम। जैसा कि आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, और अरुणाचल प्रदेश में किबुतु प्लेस है। तो अरुणाचल प्रदेश में किबुतु प्लेस है, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी अंतिम बिंदु का नाम क्या है, किबुतु के नाम से जाना जाता है, जो आपका पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी पूर्वी भारत में जो अंतिम स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बिंदु कौन सा है भारत का, तो पश्चिम बिंदु गुजरात में आता है, जिसे कई नाम इसमें दिया गया है। आपको देख रहे हैं एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो सरक्रीक नाम भी है, गौहर भी नाम है, और गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये गुजरात स्टेट्स में पड़ता है। कच्छ की रण, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कच्छ का रण है। गुजरात में कभी कभी नाम चेंज हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में हमेशा कई टाइप्स में क्वेश्चन तैयार करेंगे तभी आप अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक्स में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसी तरीके से आप हमेशा दिमाग में रख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जितने नाम हैं उनको आपको जानना ज़रूरी है। सरक्रीक भी आ सकता है, गौहर भी आ सकता है, गुहार मोती भी आ सकता है। तो इस तरह से इसके 3 नेम हैं, और ये भारत का अलग अलग बिंदु है। अभी हम लोग रिटन वर्क डिटेल में इसके बाद अध्ययन करेंगे। और चलिए देखते हैं स्क्रीन पे और डिटेल क्या क्या है। हेलो स्टूडेंट, आप इस वीडियो में आपने स्टडी किया भारत के कौन कौन से बिंदु किस छोर पे हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, अपडेट वीडियो के साथ में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो भारत के उत्तरी बिंदु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित इंद्रकौल के नाम से जाना जाता है और यह काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो तीनों में ये काराकोरम के अंतर्गत आता है और इस तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल के नाम से जाना जाता है और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है। तो अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन सा ग्लेशियर इंद्रकौल के पास पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पे कि सियाचिन ग्लेशियर इस रेंज में पाया जाता है और ये एक पास है और इस तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु के नाम से जाना जाता है इंद्रकौल। तो इस तरह से भारत के जो 4 पॉइंट हैं, चारों में सबसे उत्तरी बिंदु का पॉइंट का नाम है इंद्रकौल, जिसे काराकोरम रेंज के अंतर्गत रखा गया, यानी काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है और ये वर्तमान समय में पीओके के अधिकृत क्षेत्र में भी है। ये भी आप जानते रहें कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है और इस तरह से भारत अपना यहाँ तक जो है भूमि स्थलीय क्षेत्र मैप में दिखाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति इस समय भारत के पास ये नहीं है। ये पीओके के अंतर्गत यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत नियंत्रण वाले क्षेत्र में यह आता है। भारत के नेक्स्ट बिंदु दक्षिणतम बिंदु है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत पहले आता था। 2004 में सुनामी लहरों के कारण जो दक्षिण बिंदु है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, वो डूब गया। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, 2004 में सुनामी आई थी और 2004 में सुनामी लहरों के कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया समुद्री लहरों के कारण, जिससे भारत का दक्षिणतम बिंदु अब इस समय इंदिरा पॉइंट के स्थान पे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पुराने यूट्यूब वीडियो में आप इसमें दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट देखेंगे, लेकिन वर्तमान समय में ये करंट अपडेट वीडियो है और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पुराने वीडियो में होती है। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम में नए टॉपिक्स क्वेश्चन, नए नए अपडेट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस तरह ये अपडेट है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो किस नाम से जाना जाता है, तो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि 2004 में सुनामी लहरों के कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया था और इस तरह से इंदिरा पॉइंट जो पहले दक्षिणतम बिंदु था, अब उसके स्थान पे कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु बन गया। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। इसी क्रम में स्क्रीन पे कुछ आप आंकड़े भी देख रहे हैं, जिसको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के नाम से जाना जाता है। कभी कभी डिग्रियां भी पूछ लेता है। तो इंद्रकौल जो 37 डिग्री 6 नॉर्थ दिया गया है, इस तरह से ये अक्षांशीय विस्तार है और दक्षिण का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कन्याकुमारी जो अंतिम बिंदु है 8 डिग्री 4 नॉर्थ है। तो इस तरह से दोनों की डिग्रियाँ दी गई हैं। वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी को मान लिया गया, इंदिरा पॉइंट को नहीं माना गया, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है इस समय 2004 सुनामी लहरों के कारण डूब गया था और जिसका डिग्री है 8 डिग्री 6। कभी कभी इस तरह से भी आता है कि इंदिरा पॉइंट की डिग्री क्या है, तो इस तरह से 8 डिग्री 6 नॉर्थ इंदिरा पॉइंट की डिग्री है, जो पहले आता था। लेकिन वर्तमान समय में एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन आते हैं 8 डिग्री 6 है या 8 डिग्री 4 प्रेजेंट टाइम में, तो आप 8 डिग्री 4 को ही टिक करेंगे क्योंकि कन्याकुमारी माना गया है। तो इस तरह से कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 है। इसी क्रम में पूर्व एवं पश्चिमी का भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विथु है जो 97 डिग्री 25 ईस्ट माना गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी क्रम में आपका गुजरात का जो टिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट, ये गुजरात का माना गया है। तो इस तरह से दोनों चारों डिग्रियां यहाँ पे हमने दर्शाया और इस तरह से चारों डिग्रियों के माध्यम से जो भारत की अंतिम बिंदु है, उनकी डिग्रियां भी दी गई हैं। और इसी को कभी कभी अक्षांश और देशांतरी विस्तार भी बोला जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांशीय विस्तार जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 है, 8 डिग्री 4 तक, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। और देशांतरी विस्तार जहां आपको दिखाई दे रहा था 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25, ये आपका देशांतरी विस्तार है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पे विस्तार यहाँ पे दिया गया कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या क्या है। तो यहाँ पे दोनों मैटर आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। और इस तरह से आज की वीडियो में आपने स्टडी किया किस तरह से अक्षांश और देशांतर विस्तार भारत का है। इंद्रकौल की डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से भारत का डिस्टेंस क्या क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर की जो लंबाई है, यहाँ लंबाई हमने दिखाने का प्रयास किया है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर।
तो पहले जम्मू कश्मीर आता था एग्ज़ाम में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी से अब जम्मू कश्मीर का स्थान पे लद्दाख बोला जाएगा, क्योंकि पुराने वीडियो में आप जम्मू कश्मीर ही पाएंगे। तो इस तरह से लद्दाख जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो लद्दाख अब कहलाएगा। पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था, तो लद्दाख से लेकर के लास्ट बिंदु कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो डिस्टेंस है उसमें 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से दोनों के यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, और इन आंकड़ों के माध्यम से आप नए अपडेट के तरीके मैटर आप जो है इसको नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाय स्टूडेंट, आप वीडियो में आपने स्टडी किया भारत के कौन कौन से बिंदु किस छोर पे हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, अपडेट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।